हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ क्योंकि सेंटिमेंटल वैल्यू जो थी वो खराब थी मार्केट की। और गैप डाउन ओपन होकर के मार्केट में आप अगर देखोगे यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर के बहुत अच्छी तरीके से नीचे जा रहा था, लेकिन बॉटम से बाइंग आई। क्यों बाइंग आई बॉटम से, ये चीजें हम लोगों को अभी यहाँ पर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर का आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोर मैजिकल लाइन का सेटअप। किस तरीके से फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर आपको जाना है लॉजिकल लाइन के साथ। ठीक है, आप जाना चाहते हो मैजिकल लाइन के साथ, लेकिन आज मैं आपको सिखा रहा हूं फोर लॉजिकल लाइंस। ठीक है, कहां पर सपोर्ट रहेगा, क्या यहाँ पर जो वैल्यूज आती है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हर बार काम करता है, कितनी बार काम करता है, किस टाइम पर ड्रॉ करना चाहिए, ये सारी बातें आज डिटेल्स में होंगी। वो फोर मैजिकल लाइंस और सपोर्ट ड्रॉ करने का, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ड्रॉ करने का झंझट ही आपका मैं आज खत्म कर देने वाला हूँ एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और कम्युनिटी बैच जो है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो है नेक्स्ट मंथ का, अगर आपको उसके साथ जुड़ना है मेरे साथ आपको, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो वहां पर आपको ऊपर व्हाट्सअप नंबर पर उसका ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ पर होगा। आप मुझे मैसेज कीजिए, आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी बैच मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, तो मैं आपको वहां पर डिटेल्स जो है वो दे दूंगा। नेक्स्ट मंथ से वो बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर का यूज करके हम लोग रिवर्सल्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, या फिर जो फोर मैजिकल लाइंस होती है उसके अंदर लॉजिक कैसे ढूंढ सकते हैं, उसका आज हम लोग इन डिटेल्स में देखने वाले। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स एनालिसिस होता है या फिर पूरा एलटीपी कैलकुलेटर का जो लर्निंग होता है वो ऊपर व्हाट्सअप नंबर पे आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के बाद ही वो वहां पर सीखने के लिए जो है वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड टाइम होता है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, अपने सारे ट्रेडर्स दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहता है या फिर स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहता है, मैं इसी टॉपिक के ऊपर हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। और इस वीडियो को तुरंत अभी के अभी लाइक का बटन दबा दो, और नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट में लिख दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेंटिमेंट खराब था, ये हम सभी लोगों को पता था, ड्यू टू हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर मार्केट खुलना था गैप डाउन, ये बिल्कुल फिक्स था। गैप डाउन खुल करके मार्केट की एक कैंडल बहुत तेजी से नीचे की तरफ आई। अब यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हुआ था, आप लोग देख सकते हो। एक मिनट में यहाँ पर अपने इंडिकेटर्स को जो है वो हटा देता हूँ। ठीक है, इंडिकेटर्स भी मैं सिखाता हूँ वहां पर। देखिए, यहाँ पर आपसे जो गैप अप ओपन हुआ था वो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप के बाद मार्केट साइडवेज हुआ, और ये न्यूज जो है वो निगेटिव न्यूज आई सैटरडे संडे के बीच में। मार्केट सीधा गैप डाउन खुला और यहाँ तक नीचे गिरा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लॉजिकल लाइन जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं, एक सपोर्ट की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोगों को नहीं पता मार्केट कहां पर सपोर्ट लेगा, लेकिन यहां से मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट जो है वो लिया है। ठीक है, अब आपको ढूंढना क्या है कि पॉसिबल सपोर्ट्स कहां पर है। पॉसिबल सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि जहां जहां पर मार्केट जो है वो सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, प्रीवियस चार्ट में हम लोग जाकर के देखेंगे कि मार्केट जो है वो कहां कहां पर सपोर्ट ले सकता है। अब पहली बात, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो हम लोग सीधा सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं, इसलिए हम लोगों को पता चल जाता है ना। आज का भी जो सपोर्ट है वो उसी तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था। अगर आप देखो यहाँ पर सेटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देखो सपोर्ट जो है वो ड्रॉ करके आ गया। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ ऑल ड्राइंग्स को, ये सपोर्ट यहाँ पर निकल करके आ गया। तो हम लोग जो है वो पॉसिबल सपोर्ट पहले से ही मार्केट के अंदर कहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा रहा है वो सपोर्ट हमारा ड्रॉ हो जाता है। और मार्केट में ये सपोर्ट आप लोग बोलोगे कि पहले ड्रॉ हो जाता है, तो पहले ड्रॉ नहीं होता, सपोर्ट लेने के बाद हम लोग को कंफर्मेशन के लिए ये सपोर्ट ड्रॉ करके देता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेडिंग करना सीखना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, सारी आपकी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन होगा वो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज करके कम्युनिटी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पीछे जाना है, पॉसिबल सपोर्ट्स क्या है। आप देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, मार्केट यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था। जब इसका ब्रेकआउट आया तो ये एक पॉसिबल सपोर्ट जो है वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉसिबल सपोर्ट जो है वो हो सकता है। और यही सपोर्ट आप देखो, ये जो रेजिस्टेंस था
पहले यही एरिया जो है वो सपोर्ट हुआ करता था, उसके बाद जब ये ब्रेकडाउन आया तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा। ठीक है, इस तरीके से होता है लॉजिकल सपोर्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या है, आप अगर देखो तो हम लोग यहाँ पर एरिया का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इतने एरिया में जो सपोर्ट था हमारा, सपोर्ट काम कर रहा था, आफ्टर दैट ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होने के बाद ये रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पर, और उसके बाद ये ब्रेकआउट जो है वो लिया। अब पॉसिबल सपोर्ट यहीं पर हो सकता है। ठीक है, अब पॉसिबल सपोर्ट जो है वो यहीं पर हो सकता है। क्या ये सपोर्ट पॉसिबल सपोर्ट बना हमारा? यहाँ पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट डॉट टू डॉट नहीं, लेकिन उसी एरिया के पास से ये रिवर्स हुआ है, जो कि राउंड लेवल है 24,200 का। ठीक है, राउंड लेवल नहीं बोल सकते, लेकिन 24,200 एक होल नंबर है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल सपोर्ट है। अब चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की 4 मैजिकल लाइंस की तरफ। ये मैंने अपना हिस्टोरिकल डेटा जो है वो ओपन कर दिया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था 300 पर, और रेजिस्टेंस जो है वो 400 से 300 पर वीक टुवर्ड्स क्या दिखाई दे रहा है, बॉटम दिखाई दे रहा है। बाद में जाकर के ये शिफ्ट हो गया, कुछ ही टाइम बाद ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। तो अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप का सिनारियो नहीं है, इसको याद रखना बस, ये वीक टुवर्ड्स टॉप का सिनारियो अब नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं उसके क्या बोलते हैं, उसके कैंडल्स के ऊपर हम लोग देखने के लिए कि 9:18 पर क्या चीजें हो रही थी। यहाँ पर कहीं पर मार्केट था, ऊपर की तरफ यहाँ पर खुला और नीचे की तरफ मार्केट जो है वो गिरा। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ से ये जो ब्रेकडाउन आया ये, ठीक है। अब हम लोग कॉल सेल करके भी पैसे बना लेते हैं। मेरे सेटअप के अंदर ये सारी चीजें दी गई है। ठीक है, आप देखो यहाँ से ब्रेकडाउन पर हमारा कॉल सेल में था और कितने पॉइंट दिए, 37 पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, फिर 22% का डीके हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिला। उसके बाद जब ये रिवर्स हुआ तो यहाँ से हमारा पुट का सेल जो था वो सेटअप के अकॉर्डिंग सेलिंग के अंदर बन रहा था। उसमें हम लोगों ने यहाँ पर पुट को सेल अगर किया है तो हम लोगों का कितना प्रॉफिट है, यहाँ तक का देखो 52% का डीके, 53 रुपीज का डीके। तो कॉल पुट मिला करके हम लोगों को एक 70-80 रुपीज के, 85 रुपीज के अराउंड जो है वो सब खर्चे निकाल करके प्रॉफिट हर दिन ये हो सकता है, अगर मूवमेंट इसी तरीके से रहा तो। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात किया गया। अब वो 4 मैजिकल लाइंस की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम लोगों को 9:30 के बाद ही कोई भी मैजिकल लाइंस या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। टाइम नोट डाउन कर लीजिए, 9:30 के बाद, 30-35 के बाद ही आपको कोई भी एक्शन जो है वो यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर में ठीक से देखना है। तो हम लोग क्या कर जाते हैं, अभी इसको लेकर के जाते हैं 35 के ऊपर। ठीक है, 35-36 पर हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पर ये लग चुका है। अभी देखो यहाँ तक कोई हलचल नहीं है मार्केट के अंदर, बिल्कुल एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो 24,292 पर निकल करके आ रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है 24,240 पर निकल करके आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोई बंदा अगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेता तो 240 पर वो ड्रॉ करता अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि कहाँ पर बन रहा है, यहाँ कहीं पर 240, यानी ये रहा 240 का लेवल हम लोगों ने भी ड्रॉ कर लिया। ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। अब देखो कोई कोई क्या करता है, यहाँ पर अगर कॉल बाय करता तो वो पहले लॉस में जाता और उसके बाद प्रॉफिट में आ जाता। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आता एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए ये सिनारियो किस तरीके से, कितने स्पीड में चेंज हुआ, हम लोग आगे को लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जहां पर सिनारियो चेंज होगा मैं वहां पर आपको चीजें दिखाऊंगा कि कैसे लॉजिकल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी चाहिए हम लोगों को, ना कि मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। ठीक है, ये मैं सिस्टम्स के और रूल्स के अगेंस्ट ही बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, कि 4 मैजिकल लाइंस नहीं होती, 4 लॉजिकल लाइंस हम लोगों को ड्रॉ करनी है। अब देखो 50 यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग आते हैं। ठीक है, चलो हम लोग क्या कर देते हैं, अभी इसको प्ले कर देते हैं, डेटा को प्ले कर दिया हम लोगों ने। अभी तक यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और फिलहाल के लिए हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है उसका सिंपली ब्रेकडाउन हो चुका है, यानी जो 240 का लेवल था उसका सिंपल यहाँ पर ब्रेकडाउन जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेटा किस तरीके से चेंज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सिनारियो सीधा ही वीक टुवर्ड्स क्या बन गया, बॉटम बन गया। अब वीक टुवर्ड्स बॉटम बन जाएगा, उसके बाद वो कैंडल गिरती हुई भी दिखाई देगी, तो आप क्या कर लोगे, सिंपल आप पुट की तरफ का ट्रेड बना लोगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 300 पर जो था वो सीधा ही क्या बन गया, 200 के आसपास चला गया। और अगर आप यहां से भी
मैजिकल लाइन ड्रॉ करते, क्योंकि ये वीक टूवर्ड्स टॉप अभी बता रहा है, बॉटम पे शिफ्ट होके टॉप्स बता रहा है, ठीक है, एक्चुअली वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलते तो ये वैल्यू आपको कभी भी नहीं मिलने वाली थी, कभी भी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर 160 के पास मार्केट जो है वो आया ही नहीं है, 212 से ही रिवर्सल आ चुका है, ठीक है। तो किस तरीके से लाइंस को हम लोगों को ड्रॉ करना चाहिए, तो ड्रॉ करने के लिए लाइंस को हम लोगों को क्या चाहिए कि मार्केट पहले कहीं ना कहीं रुके, ठीक है, हम लोग सिनारियो को देखते रहेंगे और मार्केट जहां पर रुकेगा, जहां से मार्केट ग्रीन कलर के कैंडल, अभी देखो ये बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन ये अभी क्या बता रहा है, यहां से हम लोगों ने देखा कि ये बॉटम पर शिफ्ट हुआ अचानक से और अभी ये वीक टूवर्ड्स टॉप बता रहा है, यानी कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने का संकेत दिखा रहा है। और एक संकेत है जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर इमेजिनरी लाइन के इन द मनी साइड में दिखा रहा है, यानी कि यहां से जो है वो डिप लगा करके एक रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पर कोई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो ड्रॉ नहीं हुआ। हम लोगों ने सपोर्ट कैसे ड्रॉ किया, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, उसके हिसाब से मान लेते हैं कि ये मेरा एक सपोर्ट है, ठीक है, उसको एक बार ब्रेक कर देने के बाद जो बन जाता है रेजिस्टेंस, उसके बाद मार्केट यहां से गिरता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, उसको जब ब्रेक कर जाता है तो वो बन जाता है सपोर्ट, यहां से फिर इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, ये निगेटिव प्राइस एक्शन है। इन चीजों को आपको ढूंढना समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रीवियस टाइम पे सपोर्ट जो हुआ करता था, ये एरिया सपोर्ट के थे, आफ्टर ब्रेक डाउन ये एरिया रेजिस्टेंस का हुआ, उसको भी रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, तो अभी ये एरिया क्या बन गया, सपोर्ट का बन गया। और एग्जैक्ट मार्केट उसी एरिया के पास जो है वो सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा। तो कभी भी एरिया लाइन का नहीं होता, एरिया जो होता है सपोर्ट का जो होता है वो एरिया होता है, लाइन नहीं होता सपोर्ट का। इस तरीके से आप लोगों को ये इतना एरिया सपोर्ट का इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। और अगर मैं सारी ड्राइंग्स हटा दूं और मेरा एक ही इंडिकेटर काफी इन चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर, जो कि यहाँ पर क्लियरली सपोर्ट लेने के बाद अब एंट्री कैसे बनेगी, उसके लिए भी एक इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए भी इंडिकेटर हम लोगों ने रखा हुआ है, जो कि इस तरीके से आप लोगों को ये थोड़ा कंफर्मेशन के साथ लेट एंट्री देगा, लेकिन जल्दी एंट्री करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर है। या फिर आप मेरा जो सेटअप है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला 5 और 13 का मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आप यूज कर सकते हो। सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, और स्कैल्पिंग के लिए मैंने बनाया। ये देखो एआई टूल्स का यूज करके यहाँ पर आपको जो है वो बाइंग थी, यहाँ कहीं पर आपका स्टॉप लॉस, और ये बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ मार्केट जो है वो निकल गया। और यहाँ पर कॉल बाय करो या फिर पुट सेल करो, आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो मैजिकल लाइंस का सेटअप नहीं, लॉजिकल लाइंस का सेटअप। सपोर्ट जो है वो ब्रेक करने के बाद वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक करने के बाद सपोर्ट बन जाता है, और उसी बेसिस पर हम लोगों को यहाँ पर लगाना है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मार्केट कहाँ पर जाकर के रुकेगा। सिर्फ झूठा आदमी ही बता सकता है कि मार्केट कहाँ पर जाकर के रुकेगा, या फिर मार्केट का बॉटम क्या होगा और टॉप क्या होगा। ये मार्केट के अंदर कोई नहीं जानता टॉप और बॉटम कहाँ पर बनेगा। वो बनने के बाद जब रिवर्सल आएगा, वो कंफर्मेशन आएगा, तब जाकर के। अब देखो यहाँ पर प्राइस एक्शंस के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है सिनारियो, निगेटिव कैसे बनेगा सिनारियो। आप देखो यहाँ से तो ब्रेकडाउन आ चुका है, इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन जो है वो आ चुका है, यहाँ पर निगेटिव बन चुका है। अब एक पुल बैक आना जरूरी है यहां तक का, ठीक है, पुल बैक आना जरूरी है। उसके बाद जब ये क्रॉस करेगा इस लो को, तब हम लोग इसको निगेटिव मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। हम लोग स्कैल्पिंग ही करेंगे। यहाँ पर आप पुट का ट्रेड ले सकते थे बिल्कुल, अपने मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था तो, लेकिन यहाँ पर एक रिवर्सल आया, नीचे की तरफ ड्रॉप किया, और वो कैंडल का भी रिवर्सल आकर के ब्रेकडाउन ब्रेकआउट जो है वो इस तरीके से आ गया। और यहाँ पर आप लोगों को स्टॉप लॉस रखने की जगह भी है, और ब्रेकआउट पर आप ट्रेड भी ले सकते हो। इसके ऊपर ये इस तरीके से ट्रेडिंग जो है वो की जाती है। थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन, थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर यूज करना, और लॉजिक डेटा के साथ हम लोग इस ट्रेडिंग को कर सकते हैं। और सीखना अगर है आपको इन डेप्थ में, मेरी लर्निंग अगर आपको सही लगती है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, नेक्स्ट बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लेकर के मैं आया हूं, और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं कि किस तरीके से हम लोग लॉजिकल लाइंस को ड्रॉ करना सीख चुके हैं, कि प्रीवियस सपोर्ट को जाकर के, ठीक है ना, यहाँ पर देखो प्रीवियस जो
एरियाज बने हुए हैं उनके ऊपर से हम लोगों ने इस चीज को निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो है ना वो चल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ट्रेंड लाइन जो है वो चल रही है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर आ गया तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि हाँ निगेटिव और भी जा सकता है। फिर उसके बाद ये सारे सपोर्ट जो है वो मार्केट के लिए क्रूशियल रहेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो 24,000 का रहेगा। इस तरीके से हम लोगों को लॉजिकल लाइंस के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि मैजिकल लाइंस के ऊपर। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।